तो हमने इसके पहले एनिमल के टाइप्स भी देख लिए कि 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर, ओमनीवोर एंड कार्निवोर। ठीक, देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो भी एनिमल, जितने भी टाइप के एनिमल हैं, वो जो भी फूड को ऑब्टेन करते हैं तो वो ऑब्टेन करने के बाद वो कैसे उस फूड का ब्रेक डाउन होता है, उसमें से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बॉडी की सेल कैसे उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है, एब्जॉर्ब करती है। और ऑब्वियस है जब एनर्जी बन रही है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा जो हमारी बॉडी से कैसे बाहर हो रहा है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन में, जिसको कि हमें पढ़ना है। आपके 5 स्टेप होते हैं। पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो सबसे पहला पढ़ते हैं इंजेशन क्या होता है। इंजेशन में जिसमें कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी फूड, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, जैसे कि मैं अगर आपकी और अपनी बात करूं, तो हम फूड कैसे खाते हैं, अपने हैंड से उसको मिक्स करते हैं, देन हम उसको अपने माउथ में पुट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंजेशन। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन में आपने जो भी फूड मिक्स करके इंजेशन के थ्रू खाया है, उसमें तमाम तरीके के न्यूट्रिएंट होंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, ये तमाम तरीके की चीज़ें होंगी। तो वो बिग पार्टिकल्स हैं, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना, ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecule is broken down into small water soluble molecule is called digestion। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, डाइजेशन। डाइजेशन में आपके पूरे बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इन्वॉल्व होता है, जो हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के थ्रू जो फूड पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन हुए हैं, ठीक है, डाइजेशन में जो फूड पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन हुए हैं। एब्जॉर्प्शन में जो हमारी बॉडी की सेल्स होंगी, जो वॉल होंगी, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वॉल होगी, वो उसको एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करा देगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इट कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट हमारा आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल एंड यूज फॉर द एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक एब्जॉर्प्शन में पढ़ा कि जो भी फूड एब्जॉर्ब हुए वो कहाँ पे चले गए, ब्लड स्ट्रीम में चले गए, और ब्लड स्ट्रीम उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिस भी सेल को ग्रोथ की, रिपेयर की, जिस भी सेल को, जिस भी ऑर्गन्स को बॉडी के ज़रूरत होगी, वो उस एनर्जी को उस हिसाब से यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं। द ब्लड कैरी द एब्जॉर्ब फूड, हमने अभी इसके पहले बताया। The blood carry the absorbed food to all parts of the body. The food then enters each and every cell of the body where it is used for the producing energy and for making the material for the growth and the repair of the body. The process in which the absorbed food is taken by in the body cell and used for the energy, growth and repair is called the assimilation. ठीक है, समझ में आया। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इंजेशन में हमने इनटेक किया, डाइजेशन में हमने उसको डाइजेस्ट किया, मतलब फूड पार्टिकल को स्मॉलर में ब्रेक डाउन किया, एब्जॉर्प्शन में हमारी बॉडी की सेल ने उसको एब्जॉर्ब किया, और एसिमिलेशन में जब वो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड जब ब्लड में गया तो ब्लड ने उसको ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जहाँ पे बॉडी की सेल ने उससे एनर्जी प्रोड्यूस की। उसके बाद देन 5 हमारा आता है इजेशन। इस प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर पाई है, वो हमारी बॉडी में रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी, विच इज कॉल्ड द इजेशन। समझ में आया। तो ये हमने 5 स्टेप पढ़े।